जय हिंद। आज के वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा महादेवी वर्मा का जीवन परिचय। ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये आपके एग्जाम में हर साल पूछा जाता है। यहाँ पर देख लीजिए 2011, 12, उसके बाद में 2014 में पूछा गया, फिर 15 में, फिर 17 में, यहाँ पर फिर 18 में, फिर 19 में, फिर 20 में और 2022 में भी आया था और 2023 में भी आएगा। तो इसको ज़रूरी तैयार करके जाना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बताऊंगा कैसे आपको लिखना है, तो वीडियो को पूरा देखना। देखो, सबसे पहले आपको हेडिंग डालना है यहाँ पर जीवन परिचय। उसके बाद में यहाँ पर आगे कैसे लिखना, महादेवी वर्मा का जन्म उत्तर प्रदेश राज्य के, उसके बाद में फर्रुखाबाद जिले में सन 1907 ईस्वी में होलिकोत्सव के दिन हुआ था। मतलब महादेवी वर्मा का जन्म उत्तर प्रदेश के राज्य में जो फर्रुखाबाद जिला है उसमें सन 1907 ईस्वी में होलिकोत्सव के दिन हुआ था। और आपको जो फर्रुखाबाद लिखा है ये आपको काले पेन से लिखना है। उसके बाद में यहाँ पर जो जन्म सन है ये भी आपको काले पेन से लिखना है, सन 1907 ईस्वी में। उसके बाद में होलिकोत्सव के दिन हुआ था। उसके बाद में आगे कैसे लिखना है, इनके पिता गोविंद प्रसाद वर्मा, ये भी आपको काले पेन से लिखना है। उसके बाद में भागलपुर के एक कॉलेज में प्रधानाचार्य और माता हेमरानी विदुषी और धार्मिक स्वभाव की महिला थी। मतलब इनके जो पिता थे, इनके पिता का नाम गोविंद प्रसाद वर्मा था, जो भागलपुर के एक कॉलेज में प्रधानाचार्य थे। और जो माता थी, इनके माता का नाम हेमरानी था, जो विदुषी मतलब विद्वान थी। उसके बाद में और धार्मिक स्वभाव की महिला थी, विद्वान भी थी और धार्मिक स्वभाव की महिला भी थी। उसके बाद में इनकी प्रारंभिक शिक्षा इंदौर में तथा उच्च शिक्षा प्रयाग में हुई थी। जो इनकी प्रारंभिक शिक्षा मतलब 1 से 8 तक ये इंदौर में करी। उसके बाद में जो उच्च शिक्षा, जैसे यहाँ पर BA, BSc, BCom, ये कहाँ करा, उच्च शिक्षा जो प्रयाग में करी। उसके बाद में संस्कृत में, यहाँ पर संस्कृत में MA उत्तीर्ण करने के बाद ये प्रयाग महिला विद्यापीठ की प्राचार्य हो गई। देखो इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो इनकी प्रारंभिक शिक्षा थी जो 1 से और 12 तक इन्होंने इंदौर में करा। उसके बाद में जो उच्च शिक्षा थी BA, BSc, BCom इन्होंने प्रयागराज से करा। उसके बाद में संस्कृत में MA उत्तीर्ण करने के बाद ये प्रयाग महिला विद्यापीठ की प्राचार्य हो गई। क्या, प्रयाग महिला विद्यापीठ की प्राचार्य हो गई। उसके बाद में इनका विवाह छोटी आयु में ही हो गया था। जो महादेवी वर्मा का जो विवाह था ये छोटी आयु में ही हो गया था। उसके बाद में इनके जो पति थे ये क्या थे, डॉक्टर थे। जो इनके पति थे ये एक डॉक्टर थे। उसके बाद में वैचारिक साम्य न होने के कारण ये अपने पति से अलग रहती थी। इनके देखो जो इनके पति थे ये एक डॉक्टर थे और कुछ मतलब लड़ाई या झगड़ा होने के कारण ये अपने पति से दूर रहती थी। उसके बाद में अलग रहती थी या दूर रहती थी। उसके बाद में इन्होंने नारी स्वातंत्र्य के लिए सदैव संघर्ष किया। इन्होंने मतलब नारी के स्वतंत्रता के लिए क्या किया, सदैव संघर्ष किया। और अधिकारों मतलब नारी के अधिकारों की रक्षा के लिए नारी का शिक्षित होना भी क्या आवश्यक बताया। इन्होंने जो नारी स्वतंत्रता के लिए सदैव संघर्ष किया। उसके बाद में और अधिकारों की रक्षा के लिए नारी का शिक्षित होना भी आवश्यक बताया। उसके बाद में कुछ वर्षों तक उत्तर प्रदेश विधान परिषद की मनोनीत सदस्य भी रहीं। ये कुछ वर्षों तक, उसके बाद में कुछ वर्षों तक उत्तर प्रदेश विधान परिषद की ये मनोनीत सदस्य भी रहीं। उसके बाद में इनकी जो इनकी साहित्यिक सेवाओं के लिए राष्ट्रपति ने इन्हें पद्म भूषण, ये भी आपको काले पेन से डालना है, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत किया। मतलब इनकी जो साहित्य सेवाएं थी, जैसे रचनाएं करी, यहाँ पर जैसे चांद पत्रिका का संपादन किया। उसके बाद में यहाँ पर निहार, रश्मि, नीरजा, यामा, सांदगी, दीपशिखा, ये सभी की रचनाएं करी। तो इनको क्या मिला, पद्म भूषण की उपाधि मिली। उसके बाद में राष्ट्रपति के द्वारा अलंकृत किया गया। उसके बाद में शेख सरिया, मंगला प्रसाद पारितोषिक से भी इन्हें सम्मानित किया गया। उसके बाद में ये भी इनके पुरस्कार थे, शेख सरिया और मंगला प्रसाद, ये क्या पुरस्कार थे। उसके बाद में पारितोषिक से सम्मानित किया गया। उसके बाद में इसमें भी आपको काले पेन से लिखना, सन 11 सितंबर 1987 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो गई। इसको भी आपको काले पेन से लिखना है अच्छी राइटिंग में।
तो इसी प्रकार से आपको जीवन परिचय लिखना है। ये बहुत ही सिंपल सा है। और जो इसका जो आप लोग PDF नोट चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है टेलीग्राम का, वहाँ आप लोग ज्वाइन करिए। वहाँ पर मैं इसका जो है फ़ोटो मैं डाल दूंगा, तो ज़रूरी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप लोग चेक ज़रूर करिए, वहाँ ज्वाइन हो जाइए और इसको अच्छी तरीके से याद भी कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में और मैंने सरल सरल शब्दों में लिखा है, तो आपको इसको ज़रूरी तैयार करके जाना है। उसके बाद में आखिरी में यहाँ पर रचनाएं। अब रचनाएं कैसे लिखना है, हेडिंग डालना है यहाँ पर काले पेन से। उसके बाद में आगे लिखना महादेवी वर्मा की प्रमुख काव्य कृतियाँ निम्नलिखित हैं। ऐसे लिखने के बाद उसके बाद में अब आपको यहाँ पर देखो एक भी लिख सकते हो, लेकिन आप लोग ज़्यादातर आप लोग याद कर लो सभी की, जैसे महादेवी वर्मा की हो गई, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की, सभी के आपको ये क्या कृतियाँ और रचनाएं आपको जरूरी तैयार करके जाना, बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं आपके एग्जाम के लिए, बहुत बार पूछे जाते हैं। तो आपको सभी की तैयार कर लेना। बाकी वहाँ एग्जाम में आप 3 भी लिख दोगे, 2 भी लिखोगे, तब भी आपके नंबर फुल के फुल मिलेंगे। और ये 5 नंबर के अब पूछा जाता है जीवन परिचय। तो पहला यहाँ पर निहार और रश्म इनकी रचना है। उसके बाद में नीरजा है और यामा है, सांध्य गीत है, दीप शिखा है, पथ के साथी है, ये आदि इनकी रचनाएं हैं। और अतीत के चलचित्र, ये भी इनकी रचनाएं हैं। तो इसी प्रकार से आपको जीवन परिचय लिखना है, बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने बताया है। और जो इसका PDF नोट चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है टेलीग्राम का, वहाँ से ज्वाइन करिए और वहाँ पर आप लोग इसका अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इसको ज़रूरी तैयार करके जाना। मिलते हैं अगले वीडियो में।